Hello friends, welcome back to Weekend Class channel. In this episode of History of Class 12th, we will talk about the flourishing trade of the Harappan civilization with the Middle East countries, for example Mesopotamia and Oman in particular. So let's get started. First of all, we will see how to identify the center of productions. For this, the archaeologists, they usually look for the raw materials, and in raw materials which things can be included, that is stone medules, whole shells, copper ore, unfinished objects, tools, rejects and waste material. In fact, waste is the best indicator. If we cut shell or stone to make objects, then pieces of these materials will be discarded as waste at the place of production. So from this we can easily identify the place of production. The waste suggests that apart from specialized centers which were used to make specialized things, craft production was also undertaken in large cities such as Mohenjo-daro and Harappa. Now we should study about the strategies which were adopted for procuring material for these handiworks or the works by the Harappans. So what were the strategies? Now a variety of materials were used for craft production. Now some of them, like clay, were locally available, while some such as stone, timber and metal had to be imported from outside, and मैक्सिमम इट वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम द एलुवियल प्लेन. एलुवियल प्लेन मतलब गंगा के जो मैदान है उन इलाकों से इनको लिया जाता था. इसके अलावा टेराकोटा टॉय मॉडल्स सजेस्ट दैट बुलक कार्ट्स वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पीपल अक्रॉस द लैंड रूट्स. मतलब बैलगाड़ी जो है वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट साधन हुआ करती थी जो इस टाइप के स्टोन्स वगैरह हैं उनको ले आने के लिए लैंड इलाके से. नाउ इसके अलावा रिवर रूट्स को भी यूज किया जाता था. रिवराइन रूट्स जो है उसमें चूंकि इंडस वैली जो है सिविलाइजेशन इंडस रिवर के ही आसपास था बसा, तो इंडस रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी उनको यूज किया जाता था रिवराइन रूट्स के लिए, और कोस्टल रूट्स को भी यूज किया जाता था. नाउ मटेरियल्स वेर यूज प्रोक्योर्ड from the subcontinent as well as from abroad. Beyond that, Harappans procured materials for craft production in various manners. So, for instance, they established settlements like Nageshwar and Balakot. ये जाकर के नागेश्वर और बालाकोट उन जगहों पे उन्होंने इस्टेब्लिश किया जहाँ पे शेल जो है ऑलरेडी उपलब्ध था. ये तो एक तरीका ये था कि उन जगहों पे सेंटर आप स्थापित कर दीजिए यहाँ पे वो चीज़ मौजूद है. और इसी तरीके का एक और एग्जांपल है शोरतुघई. शोरतुघई जो है वो अफगानिस्तान में है, और यहाँ पे लैपिस लुजली जो है उसका बेस्ट जो है सोर्स वो ये था. और लैपिस लुजली जो है इट इज़ अ ब्लू स्टोन दैट वाज वेरी हाईली वैल्यूड, बहुत ज़्यादा ये बहुमूल्य था. इसके अलावा लोथल नाम का जो बंदरगाह था विच वॉज सिचुएटेड नियर द सोर्स ऑफ कार्नेलियन. कार्नेलियन जो है एक बहुमूल्य धातु थी जो कि गुजरात के भरूच जिले में पाई जाती है, तो लोथल उसके नज़दीक था. इसके अलावा स्टेटाइट जो है दैट वॉज फाउंड इन साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात. इसके अलावा मेटल्स जिसमें से मेनली कॉपर फ्रॉम राजस्थान और गोल्ड जो है वो साउथ इंडिया में पाया जाता था. नाउ एक्सपेडिशन टू एरियाज लाइक खेतरी. खेतरी जो है राजस्थान में है और इट इज़ वेरी फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉपर, एंड साउथ इंडिया फॉर गोल्ड. तो ये एक पॉसिबिलिटी है प्रेजेंस. तो वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं. हरप्पन आर्टिफैक्ट्स वे फाउंड इन दीज एरियाज. तो साउथ इंडिया में अगर हरप्पन आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं
जैसे कि अब उन आर्टिफैक्ट्स से क्या क्या मिले थे, स्टेटाइट, इसके अलावा माइक्रोबीट्स। तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि देयर इज एविडेंसेस इन द खेत्री एरिया फॉर व्हाट आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द गानेश्वर जोधपुरा कल्चर विद इट्स डिस्टिंक्टिंग नॉन हरप्पन pottery and an unusual wealth of copper objects. It is possible that inhabitants of this region supplied copper to the Harappans. Now contacts with distant land. तो जैसा कि हम लोगों ने बात की कि जो इन लोग की जो ट्रेड था वो सिर्फ इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक ही सीमित नहीं था। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों ने जो ट्रेड रूट्स हैं वो मिडिल ईस्ट तक, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों ने जो ट्रेड रूट्स हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज तक अपने भेजे। तो recent archaeological finds suggest that copper was brought from Oman also. Oman is a country which is situated on the southeastern tip of the Arabian Peninsula. अब यहाँ पे ये कैसे पाएगा? Chemical analysis shows that both Omani copper and Harappan artifacts have traces of nickel, suggesting a common origin. There are other traces of contact also. तो इसमें क्या है कि एक लार्ज हड़प्पन जार जो है वो पाया गया है ओमान में, और दैट इज कोटेड विद द थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले। अब ये जो थिक कोटिंग थी, इट प्रिवेंटेड द पर्कुलेशन ऑफ लिक्विड, मतलब ताकि लिक्विड जो है वहां से पर्कुलेट ना हो। क्या इसमें कैरी किया जाता था ये तो नहीं मालूम, लेकिन इट इज पॉसिबल दैट हड़प्पन्स एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ दिस वेसल्स फॉर ओमानी कॉपर। इसके अलावा मेसोपोटामियन टेक्स्ट, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी उसके जो टेक्स्ट हैं वो सजेस्ट करते हैं कि इट रिफर्स टू कॉपर विच वॉज कमिंग फ्रॉम अ रीजन कॉल्ड मगन। उन्होंने कई मेसोपोटामियन टेक्स्ट में ये लिखा है कि जो कॉपर है वो मगन में पाया जाता था, और मगन जो है ओमान का एक नाम है। और ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कॉपर की बहुत सी संख्याएं जो हैं जो कि मेसोपोटामियन सभ्यता में पाई गई हैं उसमें भी निकल है। सो दैट्स अ वेरी वेरी फैसिनेटिंग थिंग। अदर आर्कियोलॉजिकल फाइंड सजेस्ट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट इंक्लूडिंग हड़प्पन सील, जो हड़प्पन सील्स दिखती हैं, इसके अलावा जो वेट्स हैं, उसके अलावा डाइस, बीट्स, तो ये सारी चीज़ें जो है वो दिखती हैं। और इसी कंटेक्स्ट में ये भी मेंशन कर देना ज़रूरी है कि द मेसोपोटामियन टेक्स्ट जो है उन्होंने एक रीजन का नाम दिया है, और उस रीजन का नाम क्या है? दिलमुन। दिलमुन जो है इट इज़ प्रोबेबली द आइलैंड ऑफ बहरीन। इसके अलावा बहरीन, मेलगुन और मेहुआ, तो ये जो है मेलुहा जो है इसी को प्रोबेबली दिस वाज मेलुहा, एंड मेलुहा को ही हड़प्पन रीजन के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है। कैसे? इन मेलुहा, एक मेसोपोटामियन टेक्स्ट में लिखा गया है कि मेलुहा में से कौन कौन से प्रोडक्ट पाए जाते थे? कार्नेलियन, लैपिस लाजुली, कॉपर, गोल्ड एंड मेनी वैरायटीज ऑफ टिम्बर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हड़प्पन प्रोडक्ट्स में क्लासिफाई भी की जाती थी। सो फ्रेंड्स, thank you for being with us. Keep watching our channel Weekend Class. Thank you.